स्टूडेंट्स। तो फिर आगे बढ़ते हैं। देखो कुछ बच्चों के डाउट्स हैं, तो मैंने आपकी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर लिया है 15। तो इसका इन्वर्स निकालना है आपको। तो कैसे निकालेंगे? जो प्रोसीजर मैंने बताया बिल्कुल वही होगा। आई इक्वल टू आई ए लिख लिया। आई ए की वैल्यू मेरी ये है जो गिवन है आपको क्वेश्चन में, और आई ए है। तो सबसे पहले देखो इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाना है मुझे। इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाना है। तो यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर कितना होना चाहिए? 1 होना चाहिए, क्योंकि आइडेंटिटी मैट्रिक्स में यहाँ पर कितना आता है? 1 आता है। वो कितनी होती है? 1 0 0 0 1 0 0 0 1। तो यहाँ पर क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए। तो उसके लिए मैंने क्या किया कि R1 में देखो ऑपरेशन लगाया कि R3 माइनस R1 कर दिया, क्योंकि 3 में से जब 2 जाएगा तो कितना बचेगा? 1 जाएगा, 1 बचेगा। तो देखो ये ऑपरेशन लगाया, R1 में ऑपरेशन लगाया है तो सिर्फ R1 में ही चेंजेस होंगे और कहीं नहीं होंगे। तो देखो जब ये ऑपरेशन लगाया तो कितना आ गया? 1 1 माइनस 1, 3 माइनस 2 कितना हो जाएगा? 1 माइनस 2 माइनस माइनस 3 1 अगेन सो ऑन। ठीक है। अब मुझे यहाँ पर देखो क्या बनाना है, यहाँ भी 0 चाहिए, यहाँ भी 0 चाहिए। तो क्या कर सकते हैं हम लोग? R2 टाइम्स टू R2 माइनस 2R1, यानी कि R1 में 2 से मल्टीप्लाई करके R2 में से माइनस कर दिया, और R3 में ऑपरेशन लगा दिया कि R3 माइनस 3R1। ठीक है। अब देखो ये ऑपरेशन लगाया तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा, यहाँ भी 0 हो जाएगा, यहाँ पर 5 बचेगा। इसी तरह से R3 वाले में देखो 0 हो जाएगा, -5, ये 5 हो जाएगा। जो ऑपरेशन हम लेफ्ट हैंड साइड लगाएंगे वही ऑपरेशन हमारे राइट हैंड साइड भी लगेंगे। तो देखो यहाँ पर जब लगाओगे R2 माइनस 2R1 तो 0 माइनस माइनस 2 तो कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा, ये 1 बचेगा, ये -2। इसी तरह से हम यहाँ भी लगा सकते हैं। ठीक है। अब देखिए, अब मुझे क्या चाहिए? R2 में R2 माइनस R3 किया। क्यों किया? क्योंकि यहाँ पर 0 नहीं होना चाहिए, यहाँ पर कोई वैल्यू होनी चाहिए, यानी कि मुझे यहाँ पर कितना लाना है? 1 लाना है। तो मैंने क्या किया कि R2 माइनस R3 कर दिया। तो R2 माइनस R3 करोगे तो बच्चे 5 हो जाएगा। ठीक है। अब मुझे इस 5 के प्लेस पर क्या बनाना है? 1 बनाना है। तो देखो दो तरीके हैं 1 बनाने के। चाहे तो आप इस R2 को 1 से सॉरी इस R2 को 5 से डिवाइड कर दो, या फिर R2 प्लस R3 कर दो। ठीक है। या फिर पहले मैं इसको R3 को देखो 0 बनाना चाहे 0 बना लो। तो 5 माइनस 5 कितना? देखो R3 में मैंने ऑपरेशन लगाया R3 प्लस R2, तो कितना हो गया? ये 0 हो गया, ये 5 बचा। वही चेंजेस हमारे राइट हैंड साइड भी होंगे। ठीक है। R3 प्लस R2 किया है तो -1 प्लस 3 2 1 प्लस 0 1 हो जाएगा। जिसमें ऑपरेशन लगा रहा हूँ सिर्फ उसी के एलिमेंट्स बदलेंगे, बाकी किसी के नहीं बदलेंगे। अब देखो यहाँ पर भी मुझे 1 चाहिए और यहाँ भी मुझे 1 चाहिए। तो मैंने क्या किया? R2 टाइम्स टू 1/5 इंटू R2 कर दिया, और R3 टाइम्स टू 1/5 इंटू R3 कर दिया। तो देखो जब डिवाइड करूंगा तो ये कितने हो जाएंगे? 1 1 हो जाएंगे, और यही सेम डिवाइड राइट हैंड साइड भी होगा। -1/5 1/5 0, 2/5 1/5 -2/5। ठीक है। अब देखो मुझे यहाँ 1 और -1 के प्लेस पे क्या चाहिए? 0 0 चाहिए। तो मैंने क्या किया? R1 माइनस R2 कर दिया, क्योंकि जब इन दोनों को आपस में माइनस करेंगे तो यहाँ कितना बन जाएगा? 0 बन जाएगा। तो ये मैंने ऑपरेशन लगा दिया। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए आप, अब R1 में मैंने ऑपरेशन लगाया R1 प्लस R3। तो R1 प्लस R3 करोगे तो ये कितना बन जाएगा? देखो यहाँ पर मेरा ये आया, ये आया था। अब इसमें मुझे यहाँ -1 के प्लेस पे क्या चाहिए? 0 चाहिए। तो कैसे 0 बना सकता हूँ कि अगर मैं R1 प्लस R3 कर दूं तो दोनों कितने बन जाएंगे बच्चे? 0 बन जाएंगे। ठीक है। तो यहाँ पर 0 बनाने के लिए मैंने क्या किया? R1 प्लस R3 कर दिया। सेम ऑपरेशन मेरा यहाँ पर भी लगेगा। अब देखो ये क्या बन गया मेरा? आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अगर जैसे ही आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाता है तो ये जो मिलेगा, इसका मतलब ये जितना भी पार्ट होता है यही हमारा कहलाता है ए इनवर्स। समझ में आया? तो देखो अब बच्चे ऑपरेशन हमेशा ये एक बात का ध्यान रखना कि इस तरह से लगाना है कि जो हमने 0 बनाई है कहीं ऐसा ना हो कि 0 से वो नॉन 0 बन जाए। इसलिए ध्यान रखना ऑपरेशन। ऐसा नहीं है कि 0 नॉन 0 करते रहो। तो 0 ऐसे बनाते हैं, पहले इसको बनाओ, ऐसे चलो। ठीक है ना? इससे आपको आसानी रहेगी बनाने में। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं मिसलेनियस का।
क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, ये आपका क्वेश्चन है और आपको प्रूफ करना है, कुछ आपके लिए प्रूफ दिया हुआ है। तो सबसे पहले इसका स्क्वायर निकाल लेते हैं। ए स्क्वायर मैंने निकाला तो ए इंटू ए किया, ए स्क्वायर का मतलब ए इंटू ए, दोनों को इंटू किया तो कितना आएगा मेरा, 0 आ गया। इसका मतलब अगर मुझे ए क्यूब निकालना हो तो क्या होगा, ए स्क्वायर इंटू ए, ए स्क्वायर इंटू ए का मतलब 0 इंटू ए यानी कि 0 आ गया। इसी तरह से ए की पावर 4 ये भी 0 आएगा। इसका मतलब मैं कह सकता हूँ कि ए की पावर n तक वैल्यू कितनी आएंगी, 0 आएंगी। अब देखो जरा समझो, आपने 11th क्लास में पढ़ा था बाइनोमियल एक्सपेंशन, एक्स प्लस वाई की पावर n का, एक्स प्लस वाई की पावर n, ये होता था हमारा बाइनोमियल एक्सपेंशन। एक्स की पावर n इंटू एन सी 0 प्लस एक्स की पावर n माइनस 1 एन सी 1 इंटू वाई सोन चलता था। तो उसी का हम लोग यूज करने वाले हैं इसमें। हमें जो प्रूफ करना है उसकी मैंने लेफ्ट हैंड साइड ले ली। लेफ्ट हैंड साइड लेने के बाद इसमें मैंने बाइनोमियल एक्सपेंशन लगा दिया। बाइनोमियल एक्सपेंशन लगाओगे तो आपका ये आ जाएगा, ये x मान लिया, इसको x मान लिया, इसको y मान लिया, तो बाइनोमियल एक्सपेंशन लग गया, ये आएगा सोन। अब देखो ये तो एज इट इज रहेगा, आई की पावर एन सी 0 हमारा 1 होता है, ये आ जाएगा। अलग अलग करेंगे, एन सी 1 को सोल्व करोगे तो एन वैल्यू आ जाएगी, बी एज इट इज आएगा। अब देखो यहाँ पर इस क्वांटिटी में ए स्क्वायर आ रहा है और आगे भी जितने भी टर्म्स आएंगी सबके अंदर ए क्यूब, ए की पावर 4 आएगा। तो उन सबकी वैल्यू हमने कितनी निकाली थी, 0 निकाली थी, तो सबकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ए की पावर n इंटू आई की पावर n, तो हमारे पास में सिर्फ ये चीज बचेगी। अब देखो आई की पावर n का मतलब क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, और आइडेंटिटी मैट्रिक्स आई इंटू आई यानी कि आई स्क्वायर अगर आप निकालोगे, आई इंटू आई यानी कि आई स्क्वायर, तो ये आई ही आएगा। आई क्यूब निकालोगे तो भी आई आएगा। इसका मतलब आई की पावर n अगर निकालते हो तो भी आपका आई आता है, इसलिए आई की पावर n कितना हो गया, आई हो गया। और ये हमारा एज इट इज रहा, आई की पावर n माइनस 1 भी कितना हो गया, आई हो गया, 1 हो। तो ये हमारी क्या आ गई, राइट हैंड साइड आ गई। समझ में आया।